दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, बहुत रोचक है। आज हम बात करने जाने वाले हैं अपने तिरंगे झंडे की। तो शायद आपको पता होगा, आज 22 जुलाई का दिन है और आज के दिन को भारत में झंडा दिवस के नाम से मानते हैं। आज हमारा नेशनल फ्लैग डे है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज ही के दिन 22 जुलाई को ही हमारी संविधान सभा द्वारा जो अभी का जो हमारा वर्तमान का जो झंडा है, जिसमें बीच में चक्र है और ट्राई कलर जिसे बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं, ये अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। अब इसके थोड़ा हम इतिहास में चलते हैं। तो आपको पता है 22 जुलाई झंडा डे होता है, राष्ट्रीय झंडा दिवस होता है। ये जीके का प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, नेशनल flag of India was adopted in its present form during the meeting of the Constituent Assembly held on 22 जुलाई को मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की, उसमें किया गया था। और यही जो है कब? 22 जुलाई 1947 को, यानी भारत 15 अगस्त से कुछ दिन पहले, क्योंकि स्वतंत्र कोई भी देश जब स्वतंत्र होगा तो उसका अपना एक झंडा होना चाहिए, और झंडा ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए संविधान सभा ने पहले ही, संविधान सभा आपको पता 1946 में ही बन गई थी, तो उसने विचार किया कि हमारी स्वतंत्रता से पहले भी देश का एक झंडा होना चाहिए। तो इसीलिए एक संविधान सभा द्वारा एक कमेटी बनाई गई। और उसके बारे में देखते हैं कि जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, लेकिन उस जो झंडा समिति जिसे बोलते हैं उसके भी अध्यक्ष थे। अब ये देखिए, भारत का जो तिरंगा झंडा है वो इस कलर का है, और ये कब अपनाया गया? 1947 में। लेकिन ये जो तिरंगा झंडा अपनाया गया और इसकी डिज़ाइन किसने बनाई थी? वो बनाई थी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और डिजाइनर थे पिंगली वेंकैया। इन्होंने इसकी डिज़ाइन बनाई थी, और डिज़ाइन कब बनाई थी? 1931 में। और ये जो है इनका झंडा जो है पहले ऐसा था। कांग्रेस का इसे स्वराज झंडा या स्वराज फ्लैग कहा जाता था, जिसमें आप देखें केसरिया रंग है, सफ़ेद रंग है और नीचे हरा रंग है और बीच में चरखा था। ये इसे 1931 में कांग्रेस ने अपनाया था, और यही झंडा पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। बाद में जब 1947 में भारतीय जो झंडा समिति थी उसने निर्णय लिया कि जो ये बीच में चरखा है इसकी जगह क्या आ जाएगा? चक्र आ जाएगा, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। ये चक्र आपको पता है अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, और ये अपनाया गया 22 जुलाई को। अब थोड़ा इतिहास के बारे में इसके जान लेते हैं। पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। जो स्वतंत्र भारत में 23 जून 1947 को एक संविधान सभा द्वारा एडहॉक कमेटी बनाई गई, अस्थायी समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके सदस्य कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, श्री राजा गोपालचारी, के.एम. मुंशी और भीमराव अम्बेडकर। ये लोग उस झंडा समिति के अध्यक्ष थे। यानी इन्होंने डिसाइड किया कि भारत का झंडा कैसा होना चाहिए। तो जो स्वराज झंडा था, जो कांग्रेस का स्वराज फ्लैग था, उसी को अपनाया, और उसके बीच में ये निश्चय किया गया कि चरखे की जगह अब हमें क्या करना चाहिए? जो चक्र है उसको ले आना चाहिए। और वही फिर आगे 1947 में अपना लिया गया चक्र। और अशोक चक्र क्या है? अशोक चक्र जो है धर्म का जो नियम है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, कि धर्म ऑफ लॉ के ये रिप्रेजेंट करता है। और बाकी आपको पता है जो ट्राई कलर है वो भारत, जो केसरिया है यह बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का, और हरा रंग जो है आशा और सौहार्द का प्रतीक है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि कैसे भारत का जो झंडा है, राष्ट्रीय फ्लैग है, वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसी के लिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा डे के रूप में मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।